खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और प्राइस ने हमारा नेक्स्ट टारगेट भी हिट कर लिया है और वेव 5 में एक्सटेंशन आ गई है। अब वीडियो को करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि पिछला बैकग्राउंड आप समझते हैं। लास्ट में मैं आपको प्रिकॉशन से आगाह कर दूंगा, क्योंकि अब ये जो ब्रेक डाउन आने वाला है, हम उसके बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। यानी हमारा नेक्स्ट जो फिब कॉन्फ्लुएंस है वो 5362 पे है, या 66 कह लें। इस एरिया को राउंड ऑफ कर लें, यानी 5350 से लेके 5380 या 90 तक। ये वो एरिया है जहां से मैं ज़बरदस्त किस्म का पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आए या ना आए ये एक और बात है, बट मेरी वेव काउंट की रिक्वायरमेंट यही है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट यही है कि ये जो पैराबोलिक मूव थी इसको कहीं फिनिश तो होना है। एक्सटेंशंस ने भी तो आखिर एक दफ़ा दम तोड़ना है। तो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। कल तक हमने जो चीज़ डिस्कस की थी हम उसी को लेकर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट है। और अगर वीडियो में कुछ शोर शराबा आए तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। कोशिश तो की है कि मैं साइड पे होके बैठ जाऊँ। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन ये है कि हम वेव 4 को ए, बी और सी में कंप्लीट करें, यानी डीप हेल्थी करेक्शन आए। और दूसरा ऑप्शन ये था कि वेव 4 यहीं पर कंप्लीट हो गई है, यही 3 वेव, दैट्स ऑल। तो हम वेव 4 को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और ये जो डीप करेक्शन थी इसको चार्ट से रिमूव कर रहे हैं। सिग्नल बतौर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई तो वेव 4 की कंफर्मेशन होगी और न्यू हाई बनते ही हम एज्यूम कर लेंगे कि हम वेव 5 में हैं। इसलिए इस चार्ट को, इस सपोर्ट एरिया को भी रिमूव कर रहे हैं और इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं। अब आ जाए आगे की गिनती की तरफ। इसको भी मेरा ख्याल है आगे ले जाते हैं, या थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि हमारा चार्ट डिस्टर्ब, समथिंग लाइक दैट। ओके। अब कमोडिटीज में ये बात कॉमन है कि वेव 5 एक्सटेंड हो जाती है, और इस वक्त भी हम उसी एक्सटेंशन का सामना कर रहे हैं। ये है वेव 5 जहां से शुरू हुई है। वेव 1, वेव 2, वेव 3, अब यहाँ से एक वेव 4 आएगी और फिर वेव 5 जो इस फाइनल पिंक वेव को कंप्लीट करेगी। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अब हम यहाँ पर लेंगे इसका वेव 4 का एरिया ऑफ सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब प्राइस ने पहले टारगेट वाइज आप देख लें कि लेंथ ऑफ वेव 1 लें, 1 ऑफ 5 लें और इसको आप ऐड करें वेव 2 ऑफ 5 में। तो इसने फर्दर एक्सटेंशन की है, 2.72 फिब लेवल हिट किया है, लाइक 1 2 3 4 5। ये जस्ट वेव 3 ऑफ 5 कंप्लीट हुई है। इसके अगेंस्ट हमें वेव 4 ऑफ 5 चाहिए और 5 ऑफ 5 चाहिए। हम सपोर्ट एरिया लेंगे, वेव 3 को हम कंप्लीट समझ रहे हैं, और इसके अगेंस्ट हमारे पास ये एरिया आ जाएगा सपोर्ट का, जिसमें हमने मिनिमम 23.6 करना है, आइडियली गोल्डन रेशियो है, और मैक्सिमम, मैक्सिमम तो नहीं है बट इसको मैक्सिमम समझा जाता है 50% में, एज लॉन्ग एज wave 4 does not enter in the territory of wave 1, it it is valid wave 4, it can be count as valid wave 4। यानी जब तक ये वेव 1 की टेरिटरी से ऊपर रहती है ये वैलिड वेव 4 काउंट होगी। बट आइडियली हम लोग ये 3 फिब लेवल लेते हैं। कल एक फ्रेंड ने पूछा भी था इसके बारे में। बहुत रेयर होता है कि 50% से ज़्यादा की तरफ वेव 4 चली जाए। तो इसके मुताबिक आप लोग देख लें, अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें, और नेक्स्ट जो फिब लेवल है वो मेरे हिसाब से तो ये बनता है, और
अच्छा, इसमें वेव 4 शैलो भी हो सकती है और वेव 5 भी शैलो हो सकती है। यानी यूँ समझिए, लेंथ ले लें वेव 1 की और उसको ऐड कर दें वेव 4 में, और कंसीडर करें कि वेव 4 हमारे इस पहले फिब लेवल तक आती है 5247 तक। तो आपको पता चलेगा कि 100% उसी जगह पर आ रहा है। यानी अब 3 फिब लेवल मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिए हैं। इस जो अभी हमने एक्सटेंशन लिया है, इसका मतलब होगा, एज्यूम किया है आपको कि ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि लेंथ ऑफ वेव 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव 5, क्योंकि वेव 3 जो है वो एक्सटेंडेड है। और ये एज्यूम इसलिए किया है कि हम आइडिया लगा रहे हैं कि वेव 4 पहले फिब लेवल तक आएगी। अगर वेव 4 डीप चली गई तो फिर ये फिब लेवल अगेन चेंज होंगे। यानी किधर गया, इट मीन्स इसको हम अगर इधर लेकर आते हैं तो फिर हम लेंगे 1.382 और 1.618। 1.382 उसी जगह पर है, कपल ऑफ डॉलर्स के डिफरेंस के साथ। और अगर हम इसको बिल्कुल डीप पे ले जाएं तब भी 1.61 एग्जैक्ट वही आ रहा है, 5306। तो ये एरिया मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। मतलब इसको तो हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने वेव 4 का वेट करना है यहाँ से, और फिर वेव 5 देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये इसके मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें और देखते हैं इस वीक में क्या होता है। आज कोई फेड रेट का डिसीजन भी आना है अराउंड 12:30। वो कौन फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12:30 पे, और रेट का डिसीजन है। और कोई उसने जापान ने भी कोई अपने बॉन्ड्स यूएस ट्रेजरी के सेल किए हैं, तो आज वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। बट हम अपने वेव काउंट के मुताबिक जाएंगे। वोलेटिलिटी में क्या होगा, प्राइस डिक्लाइन करेगी और अचानक उठ जाएगी, यही हमारा वेव 4-5 है। या प्राइस यहीं से एक हाई बनाकर और फिर नीचे की तरफ आती है, तो हमारी 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी और हम पुल बैक तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कितने दिनों से। वो तो मैं आपको प्रिकॉशंस दे रहा हूँ, और आज तो ख़ास तौर पे मैंने आपको ये बताना था कि ये वो एरिया है 53, 50 और 5500, जहाँ पे मेरे अलावा बहुत सारे जो एलियट वेव एनालिसिस हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके एनालिसिस भी इसी एरिया में फॉल कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ, यानी जो मेरा एनालिसिस है, इसी तरह जो दीगर एनालिस्ट हैं, कुछ यूरोप में हैं, कुछ यूएस में हैं, कुछ यूएई में हैं, उन सब का भी कंसेंसस इसी पे है कि ये एरिया ऑफ रिजेक्शन है। और रिजेक्शन के बाद डिसाइड होगा, जो पुल बैक होगा उसको देखकर बताएंगे कि ये सुपर साइकिल कंप्लीट हो चुका है या जस्ट सुपर साइकिल की वेव 3 थी। फिर वेव 4 आए और फिर वेव 5 आपको $8,000 या $11,000 तक ले जाए। लाइक ये अब हमारे कम्युनिटी की डिस्कशंस चल रही हैं कि पुल बैक डिसाइड करेगा। बट इस पॉइंट पे सारे मुत्तफिक हैं, कंसेंसस है हमारा कि ये जो एरिया है 200%, ये जो बड़े वाला फिब लिया था मैंने 1.618, तो आइडियल है, गोल्डन रेशियो है। इन केस ऑफ फर्दर एक्सटेंशन हम 5521 तक भी जा सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये आपने जहन में रखना है। यहाँ पे आकर फुल आपने प्रिकॉशंस को लेना है। मैं टेक्निकली इस वक्त तमाम ट्रेड्स में से एग्जिट हो चुका हूँ। अब जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि पुल बैक स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे इस 4 और 5 को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। और मैंने आपको एक बात, हाँ, एक्सटेंशंस का एक बंदे ने पूछा था कि फर्दर क्या एक्सटेंशन, फर्दर ये एक्सटेंशन हो सकती है कि ये 1 2 3 4 5 जस्ट वेव 1 हो ऑफ 5, फिर ABC 2 ऑफ 5। अगर चाहिए, लेस लाइकली है,
इसके चांसेस कम है बट ये हो सकता है। और मैं यहाँ पर इसीलिए एक इनवैलिडेशन पॉइंट देना चाह रहा था। ये हमारा फर्स्ट सिग्नल होगा, वेव 4 का जो बॉटम है ना, ये हमारा फर्स्ट सिग्नल होगा कि टॉप इन प्लेस हो चुका है। यानी टेक्निकली तो ये दूसरा सिग्नल होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी। पहला सिग्नल मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 वेव्स चाहिए। सेकेंडली 3 वेव्स पुल बैक चाहिए एज वेव 2, और उसके बाद एक इम्पल्स इसको ब्रेक करेगा। ये 100% कंफर्मेशन होगी कि टॉप इन प्लेस हो चुका है। जब तक ये सिनेरियो पैदा नहीं होता, प्राइस ऊपर जाती जाएगी और हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर लेबल करते जाएंगे, एक्सटेंशंस लेते जाएंगे। ये जहन में रखना है।